गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है थर्सडे का और टाइम हो रहा है सुबह के 5:30। और जाकर फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर मैं कर रही थी बेटी के लिए उसके लंच की तैयारी। और आज उसके लंच में मैं बनाने वाली हूँ रोटी का एक बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। तो उसकी रेसिपी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, मैंने जो आटा है वो लगा कर रख दिया है, क्योंकि ये नाश्ता मैं बनाने वाली हूँ रोटी से। तो बेटी के लंच बॉक्स में बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ताज़ी रोटी बना रही हूँ। और अगर आप जो है घर पर खाने के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए या अपने के लिए, तो आप जो है जो रात की रोटी रखी होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट बेटी के लंच के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए जो है मैं यहाँ ताज़ी रोटी बनाऊँगी, रात की रोटी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। साथ में यहाँ पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और आटा जो है जब तक सॉफ्ट हो जाएगा तब तक हम अपनी बाकी की जो तैयारी है वो कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, सब लोग अभी सो रहे हैं, तो बेटी को बस मैं अब जगाने ही वाली हूँ। तो लगता है खुद ही जगने वाली है। तो अब जो है उसको जगा दूँगी। तो जब तक वो अपना फ्रेश वगैरह होएगी तब तक मैं अपने जो बाकी के तैयारी है वो मैं कर लूँगी। तो चलिए, मैं मोबाइल को लगा देती हूँ स्टैंड पर और लग जाते हैं अपने काम पर। तो फ्रेंड्स, बेटी को मैं उठाकर बिठाए आई हूँ और मैं लग गई हूँ अपनी तैयारी में। जब तक बेटी फ्रेश वगैरह होगी तब तक मैं यहाँ पर सामान काट कर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक प्याज ले लिया है, टमाटर ले लिया है एंड ग्रीन चिली सॉस, टमाटो केचप, साथ में ये चीज़ है। और ये सारी चीज़ें ना उस दिन मैं जब मॉल गई थी तब लेकर आई थी। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप मॉल वाली सारी चीज़ें शेयर कीजिए। बट आते ही ना हस्बैंड ने ये सारी चीज़ें जो है लगा दी थी, तो इस वजह से फिर मैं शेयर नहीं कर पाई। सभी जो भी सामान जहाँ रखा जाता है सब जो है हस्बैंड ने अरेंज कर दिया था, क्योंकि मैं आकर लग गई थी खाने में, जैसा कि उस दिन आपके साथ मैंने शेयर किया ही था। तो चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पर मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो प्याज और टमाटर मैं यहाँ पर काट लेती हूँ। तो अभी थोड़ा-थोड़ा ही काटूँगी, क्योंकि अभी सिर्फ़ बेटी के लिए बनाऊँगी। और शिमला मिर्च वग़ैरह मेरे पास रखी है, बट डालूँगी नहीं क्योंकि बेटी नहीं खाती है। तो सिर्फ़ प्याज टमाटर ही मैंने काट लिया है। और उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये स्वीट कॉर्न, ये भी मैं उस दिन मॉल से ही लेकर आई थी। ये सारी चीज़ें मैं ले आई थी। कभी-कभी जो है बच्चों का मन होता है, तो ये है झटपट से उनके लिए बना दो तो सही रहता है। और वैसे भी घर की चीज़ें बनी हुई जो है ज़्यादा टेस्टी और एंड हेल्दी होती हैं। तो इस वज़ह से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैं ये सब ले आई थी। तो स्वीट कॉर्न मैं निकाल कर पानी में डाल दिए थे और अब मैं यहाँ पर फटाफट से 2 रोटियाँ सेक लेती हूँ और इन्हीं पर फिर मैं बनाऊँगी। आप इसे रोटी पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं, कुछ भी जो है बोल सकते हैं अपने हिसाब से। तो बस मैं वही बनाने वाली हूँ, जिस तरह से पिज़्ज़ा होता है, बस पिज़्ज़ा बेस की तरह मैं यहाँ पर रोटी यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर 2 ही बनाऊँगी, क्योंकि बेटी के लिए जो है इतनी काफ़ी हैं, फिर हम लोग जब खाएँगे तब मैं बना लूँगी, अभी से तो जो है बेकार हो जाएँगी। तो बस यहाँ पर जो रोटी हैं, 2 रोटी मैंने सेक ली हैं और उसके बाद जो बचा हुआ आटा है वो मैं उठाकर रख लूँगी। और आटा मैंने थोड़ा-सा जो है एक्स्ट्रा ही गूँथ लिया है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत रोटी होंगी वो भी मैं बना लूँगी। तो अभी ये नाश्ता हो जाएगा, फिर बाद में दिन में मैं दाल-चावल बना लूँगी और 1-2 रोटी जो बचेंगी वो हो जाएँगी। तो इस तरह से जो है आज का जो हमारा लंच है वो भी हो जाएगा और ये नाश्ता तो हो ही जाएगा। तो बस यहाँ पर बचा हुआ आटा मैंने रख दिया है और यहाँ पर ये दोनों सॉस मैंने मिक्स कर लिए हैं और रोटी ले ली है, उन पर सॉस लगा दिया है। मेरे पास जो है जो पिज़्ज़ा सॉस होता है वो नहीं था, इसलिए मैंने ये सॉस यूज़ किया है। आप पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। बस उस पर मैंने प्याज फैला लिया है, टमाटर फैला लिया है और ये जो स्वीट कॉर्न होते हैं ये डाल लिए हैं। तो पहले मैं ना पिज़्ज़ा की तरह ही बना रही थी, पूरा एकदम गोल-गोल। बट फिर क्या हुआ ना, जब इसको मैं सेक रही थी तब मेरे दिमाग में आया कि इसको मैं टिफ़िन में कैसे रखूँगी। पहले मैंने सोचा था इस तरह बनाकर और इसको पीसेज़ में कट कर कर रख दूँगी। फिर मुझे लगा इस तरह से जो चीज़ होता है वो सब पर लग जाएगा। तो फिर मैं इसको जो है तवे पर जब मैं इसको सेक रही थी तब मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो फिर मैं इसको फ़ोल्ड कर रही थी। तो फिर जो है सही से फ़ोल्ड नहीं हो रहा था, क्योंकि रोटी फिर अच्छे से जो है क्रिस्पी हो जाती है।
तो दूसरा वाला जो मैंने बनाया था तो फिर मैंने उसको पहले ही इस तरह से बनाया था, पहले ही फ़ोल्ड कर लिया था, तो वो काफ़ी अच्छे से बन गया था। तो देखिए यहाँ पर फ़ोल्ड करने में दिक्कत हो रही थी और बीच में से ये टूट भी गई थी क्योंकि रोटी क्रिस्पी हो जाती है। तो ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी था। तो ये वाला देखिए, ये वाला मैंने इस तरह से बनाया है, तो ये काफ़ी अच्छे से बन गया था और टिफ़िन में रखने के लिए भी जो है एकदम परफ़ेक्ट था। तो देखिए इसमें चीज़ वगैरह कुछ नहीं निकला है, ये जो पहले वाला बनाया था ये फट गई थी तो इसमें से चीज़ निकल गया है। तो बस यहाँ पर बेटी का टिफ़िन लगा देती हूँ, तो 2 रोटियों के मैंने बना दिए हैं, तो ये 4 पीसेज़ हो गए हैं, तो चारों मैंने रख दिए हैं और बहुत ही टेस्टी बने थे काफ़ी। और ये सच कहूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया है, ऐसी चीज़ें मैं जो है कम ही रखती हूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा भी बच्चों के लिए सही नहीं रहती हैं और घर में चीज़ें होती हैं तो फिर बच्चे मानते भी नहीं हैं, बनवाते रहते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें कम लाती हूँ, बट इस बार मैं ले आई थी। तो बेटी को नाश्ता दे दिया था और देखिए आज जो है 2 दिन बाद मौसम एकदम से खुला है, सुबह से ही जो है एकदम मौसम साफ हो गया है और दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पर टाइम था तो मैंने यहाँ चाय बनने के लिए रख दी है और चाय जो है हस्बैंड को दे दी थी और चाय हस्बैंड पीकर चले गए हैं बेटी को छोड़ने के लिए गेट पर, जहाँ पर वैन वाले भैया आते हैं। तो फ्रेंड्स, बेटी चली गई है स्कूल और अभी यहाँ पर सो रहा है, तो अभी को सोने देते हैं और हम अपना काम है वो कर लेते हैं। तो अब जो है मैं बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता और अगर हस्बैंड खाएंगे तो हस्बैंड के लिए बना दूंगी। वैसे वो बहुत ही कम खाते हैं बिना नहाए, तो जब आ जाएंगे तो मैं पूछ लूँगी, अगर वो खाएंगे तो उनके लिए भी बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने निकाल ली है शिमला मिर्च, अपने और हस्बैंड के में मैं शिमला मिर्च डालूँगी। बेटी नहीं खाती इसलिए उसके में नहीं डाला। और जब तक हस्बैंड बेटी को छोड़ कर आते हैं तब तक मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, तो फिर नाश्ता तो जो है बन जाएगा तुरंत। जो भी टाइम लगना है रोटी बनाने में लगना है, तो जब तक मैं रोटियां सेक कर रख लेती हूँ और जैसे ही हस्बैंड आ जाएंगे अगर वो खाएंगे तो फिर हम दोनों के लिए मैं जो नाश्ता है वो बना लूँगी और अगर नहीं खाएंगे तो उनके लिए सामान रख दूँगी और जब वो खाएंगे तब उनके लिए बना दूँगी। बट मुझे तो खाना है क्योंकि मुझे लेनी है अपनी मेडिसिन, जैसे कि आप सभी को पता ही है अगर आप मेरा फर्स्ट चैनल देखते हैं कि मुझे मेडिसिन लेनी होती है। तो बस जब तक मैं रोटियाँ हैं फटाफट से वो बना कर रख लेती हूँ। तो बस अब मैं फटाफट से ये जो सारी रोटियां हैं वो बनाकर रख देती हूँ, तो 2 रोटी जो है नाश्ते के लिए हो जाएंगी मेरे हस्बैंड के लिए और बाकी की जो बची रोटियां हैं वो लंच के लिए हो जाएंगी। तो मैं सारी अभी ही बनाकर रख दूंगी क्योंकि फिर बार बार जो है किचन गंदा होता है रोटियां बनाते हैं, तो आटा लगा हुआ रखा ही है, तो फिर सोचा सारी ही जो है मैं एक साथ सेक कर रख देती हूँ। जब हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं बना दूंगी नाश्ता। तो यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे और उसके बाद देखिए मैं यहाँ नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो हस्बैंड से मैंने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया था कि वो नहीं खाएंगे, तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए बना लेती हूँ एक रोटी का। तो बस मैंने रोटी पर सॉस लगा लिया है, जो प्याज था वो उस पर लगा लिया है, साथ में शिमला मिर्च मैंने काट ली थी। उसके बाद जो टमाटर है वो ले लिया है, साथ में मैं ले लूँगी स्वीट कॉर्न और मेरे पास ऑरिगेनो और जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो भी रखे हुए थे, तो वो भी मैं अपने में डाल लूँगी। बेटी के में मैंने नहीं डाला था क्योंकि उस टाइम मुझे याद ही नहीं था कि ये रखे हुए हैं, फिर बाद में मुझे ध्यान आया तो मैंने अपने और हस्बैंड के लिए जब बनाए थे तब यहाँ पर डाल दिया। तो ये देखिए पैकेट रखे हुए थे, तो बस थोड़े-थोड़े मैंने डाल लिए हैं। तो पहले मैं पैकेट से डाल रही थी, नहीं निकल रहा था, तो फिर मैंने हाथ से लेकर ही जो है डाल दिए थे। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद ये जो चीज़ है हम ये लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो हाफ होता है वही उतना ही मैंने लगाया था, आधा जो है नहीं लगाया था क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता। बस इसको फ़ोल्ड कर लिया है, इसको अच्छे से दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। एकदम वही टेस्ट आता है जो पिज़्ज़ा का होता है, बस थोड़ा-सा जो पिज़्ज़ा बेस का फ़र्क हो जाता है, वरना और पूरा जो टेस्ट होता है बहुत ही बढ़िया होता है, कमाल का होता है। तो वैसे आप सभी ने ट्राई किया ही होगा, बट अगर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड देखिए एकदम कितना क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और ये देखिए बहुत ही जो है मज़ेदार बना था, बहुत ही टेस्टी लगा था। तो बस यहाँ पर मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है और चाय भी हमारी गर्म हो गई है, तो बस जल्दी से चलते हैं और अब खा लेते हैं। मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 कप में चाय ले आई हूँ, साथ में जो नाश्ता बनाया है वो ले आई हूँ और हस्बैंड देख रहे थे कि मैंने क्या बनाया है, तो मैंने बोला खा लो, बट वो मना कर रहे थे कि नहीं अभी नहीं, बाद में खाऊँगा। तो बस यहाँ पर मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे लेनी है अपनी मेडिसिन और बाहर जो है
देख रहे थे एकदम से जो है बादल से हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आएगी, बट जो है नहीं आई थी, आज बारिश नहीं हुई थी। 2 दिन काफ़ी बारिश हुई, लेकिन आज जो है सही मौसम हो गया था। यहाँ हस्बैंड अभी को जगाने वाले थे। मैं उनसे हमेशा मना करती हूँ कि जब भी मैं चाय नाश्ता करती हूँ तब अभी को नहीं जगाया करो, क्योंकि जगने के बाद फिर वो मुझे चाय नाश्ता नहीं करने देता है। तो हस्बैंड जगाने वाले थे, तभी उन्हें एकदम से याद आ गया कि मैं मना करती हूँ, तो फिर उन्होंने जो है नहीं जगाया। तो बस मैं जल्दी से यहाँ पर नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद चाय पी लूँगी। तो इस व्लॉग को भी यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।